In this topic, we will construct the probability limits of forecast. As we know that forecast limits can be understood in the same manner as we have the confidence limits. So if we have this information over here, which we have already derived, that the future observation yt plus l is normally distributed with mean ytl, which is the forecast, and the variance sigma z square sum of psi I square. अब अगर ये नॉलेज हमारे पास हो तो वाई टी प्लस एल, जिसका एक तरह से पॉइंट एस्टिमेट वाई टी एल है, यहाँ से हम फोरकास्ट लिमिट्स बना सकते हैं 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट लेवल पे। तो लिमिट्स किस तरह से बनेंगी? वाई टी एल जो कि पॉइंट एस्टिमेट है एक तरह से, वो हम ले लेंगे प्लस माइनस यू अल्फा बाई 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ सिग्मा जी स्क्वेयर सम ऑफ साई जे स्क्वेयर जे वेरी 0 टू एल माइनस 1। अच्छा, ये जो u अल्फा बाई 2 है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वांटाइल है एट 1 माइनस अल्फा बाई 2 लेवल पे, और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वांटाइल एट लेवल अल्फा बाई 2, जिस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक टेबल वैल्यू रीड करते हैं। अब ये जो सिग्मा जी स्क्वेयर है, इसमें अगर आप देखें तो फोरकास्ट लिमिट्स में हमारे पास 4 तरह की क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। एक तो पॉइंट एस्टीमेट की तरह से, जैसे पॉइंट फोरकास्ट है, जो एक सिंगल फोरकास्ट जो कि हमने मिनिमम मीन स्क्वायर फोरकास्ट एरर की कोई टेक्निक यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लेते हुए, या फिर हमने कोई वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट ऑब्जर्वेशंस, उनमें से कोई टेक्निक को यूज़ करते हुए ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके साथ ये जो u अल्फ़ा बाई 2 है, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल वैल्यू है जो टेबल से मिल जाएगी। आमतौर पे हम z नोटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम z प्योरली रैंडम प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसका नाम u रख दिया है। अदरवाइज़ ये वही है जो हम आमतौर पे स्टेटिस्टिक्स में z अल्फ़ा बाई 2 जिसको बोलते हैं। सिग्मा जी स्क्वेयर ये तीसरी क्वांटिटी है जो कि प्योरली रैंडम प्रोसेस का वेरिएंस है, और साई जे स्क्वेयर जो कि हमारे मॉडल के पैरामीटर से है। इसमें जो ये टेबल से हमें मिल जाएगी, ये चूँकि मॉडल हमारे पास मौजूद होगा तो मॉडल के पैरामीटर से हम साई वेट्स बना सकते हैं। जो चैलेंजिंग बिट है वो ये हो सकती है कि सिग्मा जी स्क्वेयर का नॉलेज हमारे पास नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड सैंपल के लिए हमारे पास रेजिडुअल्स हैं, उनसे हम उसका एक सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसकी बेस पे हम एस्टिमेटेड फोरकास्ट लिमिट्स बना सकते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से हैं, और सिंपली सिग्मा जी स्क्वेयर को एस जी स्क्वेयर रिप्लेस कर देगा, यानी हमने पॉपुलेशन के वेरिएंस को सैंपल के वेरिएंस से रिप्लेस कर दिया। अगर सैंपल साइज सफिशेंटली लार्ज हो तो इससे डेफिनेटली उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम ये समझें कोई एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास सिग्मा जी यानी रेजिडुअल्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.134 मौजूद है, और फॉर एग्जांपल एक वेट हमारे पास साई 1 मौजूद है। तो अगर हम लीड टाइम 2 पे प्रोबेबिलिटी लिमिट्स या फोरकास्ट लिमिट्स बनाना चाहें, लीड टाइम 2 पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, YT2 यानी जो हमारा लीड टाइम 2 पे फोरकास्ट आया वो, अगर वो लिमिट्स 50% पे हैं तो 50% लेते हुए 1 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपके पास 50% यानी 0.5 हो जाएगा। अल्फ़ा बाई 2 लेंगे तो वो 0.25 हो जाएगा। उस पे जो क्वांटाइल आएगा यानी z की जो टेबल वैल्यू है वो 0.674 है। 0.134 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके साथ जो चौथी टर्म है वो सम ऑफ साई आई स्क्वेयर है। तो क्योंकि लीड टाइम 2 है तो हमें साई नॉट स्क्वेयर प्लस साई 1 स्क्वेयर चाहिए, और इसका हमें स्क्वेयर रूट लेना होगा। तो साई नॉट तो 1 के इक्वल होता है, इसलिए वो 1 का स्क्वेयर, और साई 1 का स्क्वेयर 1.8 का स्क्वेयर कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास YT2 प्लस माइनस अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो 0.19। इसका मतलब ये हुआ कि 50% लिमिट्स जो हैं, जो हमारे पास एक पॉइंट फोरकास्ट आया है, उसमें अगर हम 0.19 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास 2 बाउंड्स बन जाएंगी।
YT2 दो लिमिट्स आ जाएंगी -0.19 और YT2 +0.19। तो यहाँ से इनको हम फोरकास्ट लिमिट कह देते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर दें 50% से 95% ले लें, बाकी सब कुछ वैसे ही है कि लीड टाइम 2 के लिए लिमिट्स बना लिए हैं, स्टैंडर्ड एविएशन उधर ही है, तो यहाँ से ये जो टेबल वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने से अगर आप देखें तो लिमिट्स भी वाइडर हो जाएंगी, यानी YT2 में आपको 0.55 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये नोटिस किया कि एक तो जो फोरकास्ट लिमिट्स हैं, एक तो उनमें लीड टाइम का रोल है, जितना लीड टाइम बढ़ेगा वेरिएंस बढ़ेगा, और उसके वेरिएंस के बढ़ने से फोरकास्ट लिमिट्स उतनी वाइड होती जाएंगी। और इसके साथ साथ जितना हम कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ फोरकास्ट लिमिट्स उतनी वाइड होती जाएंगी। तो इस तरह से ये दो मेन जो चीज़ें हैं वो उस पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, हैविंग द वेरिएंस ऑफ जेड कांस्टेंट। तो ये दो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होंगी कि लीड टाइम बढ़ने के साथ साथ और कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने के साथ साथ जो फोरकास्ट लिमिट्स हैं वो रिलेटिवली वाइड हो जाएंगी।